Dear students, good morning. Today I will discuss some problem of properties of triangle in trigonometry. Let's come to the first question. In a triangle ABC, AD is the median. If angle BAD is equal to theta, prove that cot theta is equal to 2 cot A plus cot B. तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल ABC है, ABC और AD इज द मीडियन, यानी BC को यह दो पार्ट में बांटता है। तो अगर इसको x मान लेंगे तो इस साइड भी आपका x हो जाएगा। और एंगल BAD ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है। तो प्रूव दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट A प्लस कॉट B। तो इस एंगल को आप B मान लेंगे और ये एंगल आपका C हो जाएगा। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस B। और हम लोग पिछले थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि अगर AD ये एंगल थीटा प्लस B है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा A माइनस थीटा। और इसको हम लोग एक प्रॉपर्टी से पढ़ चुके हैं कि M प्लस N कॉट थीटा इजकल टू M कॉट अल्फा माइनस N कॉट बीटा। ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। और ये कब होता है, जब ये ट्रायंगल ABC है और ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। और ABC और ABD/DC हमारा M:2 इन रेशियो दिया हुआ है। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इसी फार्मूला के ऊपर जब इसको हम सेट करेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सेट करेंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस x कॉट थीटा प्लस B इजकल टू x कॉट थीटा माइनस x कॉट A माइनस थीटा। अब इसको हम लिखेंगे देखिए 2x कॉट थीटा प्लस B इजिकल टू x कॉट थीटा माइनस x कॉट A माइनस थीटा। और यहाँ पर हम x को कैंसिल करेंगे, ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा। और इसको लिखने का स्टाइल हम बदल देंगे थोड़ा। इसको देखिए यहाँ पर 2 कॉट थीटा प्लस B है तो इसको हम लिखेंगे कॉट थीटा प्लस B प्लस कॉट थीटा प्लस B इजकल टू कॉट थीटा माइनस कॉट A माइनस थीटा। और इस पार्ट को हम इस साइड ले जाएंगे और इस पार्ट को हम इसको इस साइड लाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखिए इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं तो आपका हो जाएगा कॉट थीटा प्लस B
हमने इसको लिखा, और a माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट a माइनस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, और माइनस a पार्ट इधर आएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस b। अब यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कॉट बी आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे जनरली, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं कि कॉट ए प्लस कॉट बी को आप लिखेंगे साइन बी प्लस ए बाई साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। और इस फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी होगा। और कॉट ए प्लस कॉट बी, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई होगा साइन थीटा प्लस बी इंटू साइन ए माइनस थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस बी, ये हो जाएगा साइन, इस एंगल से इस एंगल माइनस होगा, ये हो जाएगा साइन बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस बी और साइन थीटा प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन थीटा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन थीटा इजिकल टू साइन बी इंटू साइन ए माइनस थीटा। और यहाँ पर साइन ए प्लस बी को लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन बी, और हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस थीटा इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा, इसको साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन थीटा इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन थीटा, सेकेंड टर्म को लिख दिए इज इक्वल टू, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन बी इंटू साइन ए इंटू कॉस थीटा, और इस साइन बी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन थीटा। अब दोनों साइड्स
साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा। आपका जब साइन इंटू साइन बी साइन थीटा से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट बी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट ए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस कॉट ए। अब इस कॉट ए को इस साइड ले आइएगा तो आपका हो जाएगा कॉट थीटा यहाँ बचेगा, और ए कॉट ए कितना हो जाएगा 2 कॉट ए प्लस ये आपका हो जाएगा कॉट बी, और इस तरह से आपका प्रॉब्लम प्रूफ हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी मीट्स बी सी इन डी सो दैट ए डी इक्वल टू 2BC डिवाइडेड बाई B प्लस C इंटू कॉस A बाई 2। अब देखिए इसका फिगर आप इस तरह से बनाइए। ये देखिए आपका ट्रायंगल ABC है और इस एंगल का डिवाइड ABC और A को डिवाइड कराए तो ये आपका A बाई 2 हो जाएगा, ये भी A बाई 2 हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा A बाई 2 और ये एंगल भी हो जाएगा A बाई 2। और AD का लेंथ आप x मान लीजिए, यहाँ पर आप x ले लीजिए। AD इक्वल टू आप लिख दीजिए x। C का सामने C हो जाएगा और B का सामने आपका B हो जाएगा और A के सामने एक पूरा आपका BC ये हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो ABD और ट्रायंगल ADC दोनों का ट्रायंगल का एरिया का जोड़ के बराबर होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ट्रायंगल ADC। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका हो जाएगा जैसा कि ए साइड इंटू दिस साइड इंटू एंगल साइन A डिवाइड बाई 2 1/2 और ये हो जाएगा BC साइन A। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि दो साइड्स और उसके बीच का एंगल को साइन के साथ ऑपरेट कर दीजिएगा और इस तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा और इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर ABD का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा C इंटू x और ये हो जाएगा साइन A बाई 2 प्लस ADC का एरिया हो जाएगा 1/2 x इंटू B और ये भी हो जाएगा साइन A बाई 2। अब देखिए यहाँ तीनों जगह पर हाफ है तो ये हाफ और ये हाफ साफ हो गया। अब नेक्स्ट आइए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे BC
और साइन ए को लिख सकते हैं 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और यहाँ पर एक साइन ए बाई 2 और एक साइन बी ए बाई 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x साइन ए बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा b प्लस सी। साइन ए बाई 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2bc डिवाइडेड बाई b प्लस सी और इंटू हो जाएगा cos a बाई 2, और ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ए ट्रायंगल ABC इफ 2 cos A इक्वल टू साइन B बाई साइन C प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो सॉल्यूशन में आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 cos A इक्वल टू साइन B बाई साइन C, और साइन B बाई साइन C का रेशियो को आप लिख सकते हैं B बाई C, क्योंकि आपको मालूम है साइन B इक्वल टू आप लिखते हैं B बाई 2r और साइन C इक्वल टू लिखते हैं C बाई 2r। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने कर चुका। अब यहाँ पर देखिए कोसाइन फार्मूला लगाएंगे, तो कोसाइन फार्मूला लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2b² प्लस c² माइनस a² बाई 2bc इज इक्वल टू b बाई c, और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया और c यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा b² प्लस c² माइनस a² इज इक्वल टू हो जाएगा b², और यहाँ पर आपका b² कैंसिल आउट हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। इसको आप लिखेंगे c प्लस a इंटू c माइनस a इज इक्वल टू 0। यह 0 के बराबर तो नहीं होगा और ये 0 के बराबर होगा, तो आपका हो जाएगा c माइनस a इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू हो गया a, इसलिए दो साइड इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द कोसाइन ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑपोजिट साइड्स सो दैट द ट्रायंगल इज आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल्ड। तो देखिए यहाँ पर कहता है क्वेश्चन में कि एंगल द कोसाइन ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, यह हो गया आपका A B और C। तो A के सामने साइड A और B का सामने का साइड B और C का सामने का साइड C। तो अगर द कोसाइन ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी cos A लेंगे, cos A तो आपका हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। द कोसाइन ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑपोजिट साइड, एक इक्वेशन हो जाएगा। और cos B लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। और यहाँ पर जब ये दोनों को मिलाएंगे
तो आपका हो जाएगा cos A बाई cos B इजकल टू B बाई A। और देखिए B बाई A को आप लिख सकते हैं साइन B बाई साइन A, क्योंकि 2r साइन B होगा, 2r साइन A होगा, 2r आपस में कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A इजकल टू साइन B इंटू कॉस B, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स तो ये हो जाएगा साइन 2A और ये हो जाएगा साइन 2B। और इसको लिखेंगे साइन 2A माइनस साइन 2B इजकल टू 0, और यहाँ पर साइन C माइनस साइन D का फार्मूला लगाएंगे तो साइन C माइनस साइन D इजकल टू होता है 2 cos दिस प्लस D डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा A प्लस B बाई A प्लस B इंटू हो जाएगा साइन A माइनस B इजकल टू 0। यहाँ पर 2 तो 0 के बराबर नहीं होगा, आइदर cos A प्लस B इजकल टू 0 या साइन A माइनस B इजकल टू 0। अगर हम cos A प्लस B को 0 करेंगे cos A प्लस B इजकल टू 0, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, और प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करेंगे तो A प्लस B इजकल टू हो जाएगा 90 डिग्री। डेफिनेटली एंगल C इजकल टू 90 डिग्री होगा, और ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट साइन A माइनस B को 0 करेंगे तो साइन A माइनस B इजकल टू 0 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A माइनस B इजकल टू 0 होगा, और एंगल A इजकल टू हो जाएगा एंगल B, और A हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और ये राइट एंगल होगा। तो आइदर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस और राइट एंगल, ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।